Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start exercise 3.2. Exercise 3.2 में बेटा बेसिकली एक फॉर्मूला हमारा यूज होगा. ये वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स का. नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. जो एक एक्सटीरियर एंगल दिया होगा उसका मेजर हम यहाँ लिखेंगे. टोटल मेजर जो 360 डिग्री है वो हम यहाँ लिखेंगे. नंबर ऑफ साइड्स हम यहाँ पर लिखेंगे. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल और रेगुलर पॉलीगन है और उसकी साइड्स आपको गिवन है कितनी 9. तो अब देखिए फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 9. टोटल मेजर कितना है 360. आपको निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल. तो देखिए हमें ये निकालना है. इसको हम इधर ले गए तो ईच एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 360. तो ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा 9 से हम इधर आकर डिवाइड कर देंगे. 9 4 सा 36. तो कितना आ गया एंगल आपका 40 डिग्री. बिल्कुल ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे. नंबर ऑफ साइड्स है 15. टोटल होता है 360 डिग्री. आपको निकालना है एक्सटीरियर एंगल का मेजर. तो 15 मल्टीप्लाई एक्सटीरियर एंगल मेजर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ जाएगा 360 डिग्री बाय 15. 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0. तो ये आपके पास हो गया 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20. तो आंसर कितना आ गया 24 डिग्री. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. इसमें साइड्स आपको निकालनी है. नंबर ऑफ साइड्स कितनी है जैसे यहाँ लिखा है ये आपको फाइंड आउट करना है. और इंटीरियर एंगल आपको गिवन है 165. तो देखिए इस फॉर्मूले में हम इंटीरियर एंगल यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं एक्सटीरियर एंगल. तो अगर इंटीरियर एंगल आपको गिवन है तो वहां से आप पहले निकाल लीजिए एक्सटीरियर एंगल. कैसे निकलता है वो 180 में से हम इसको माइनस करेंगे. जो हम लीनियर पेयर का यूज करके निकालते थे. तो 180 माइनस 165 कितना आ गया बेटा 15 डिग्री. अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे. हमें निकालना है नंबर ऑफ साइड्स दैट इज इक्वल्स टू टोटल मेजर. टोटल मेजर आप जानते हैं 360 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर हमने निकाला है 15 डिग्री. सो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20. तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 24 साइड्स. क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट. व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन. एक रेगुलर पॉलीगन का सबसे कम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है. तो आप देखिए सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है. सबसे छोटा पॉलीगन होता है हमारा 3 साइड्स का जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रायंगल. ठीक है. और उसने आपसे कहा है रेगुलर पॉलीगन. तो मैंने आपको रेगुलर पॉलीगन बताया था. कौन सा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. क्योंकि रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन ही यही है कि सारी की सारी तो साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो. तो अगर ये तीनों साइड्स आपके पास इक्वल हैं और तीनों एंगल इक्वल है तो हम इनका नाम जो है एक्स रख लेते हैं. ठीक है. क्योंकि तीनों एंगल्स इनके इक्वल है. अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करें तो x प्लस एक्स कितना होगा 180 मीन्स 3x होगा 180. तो x कितना हो गया 60 डिग्री. तो कम से कम मिनिमम इंटीरियर एंगल जो रेगुलर पॉलीगन का हो सकता है वो कितना हो सकता है 60 डिग्री. अब उसने कहा है कि बी पार्ट में फिर एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कितना होगा. तो इट्स वेरी सिंपल. अगर ये आपका 60 डिग्री है तो आपको अगर ये एक्सटीरियर निकालना है तो आप क्या करेंगे लीनियर पेयर का यूज करेंगे. 180 minus 60 that is 120 degree. So I have discussed with you important questions of exercise 3.2 as well as the basic concepts, and this is your homework. Do exercise 3.2 complete in your maths notebook. First of all, try to solve all the questions by yourself, and I am sending a PDF also in which you can see solution of each and every question. Whenever you need help you can consider that PDF, and you can also take your doubts in the Zoom online class. So do your work properly. Take care and bye bye.